आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आरपीएससी की मेंबर संगीता आर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस्तीफे को स्वीकार किया। त्यागपत्र स्वीकार करने के आदेश निकाले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। आरपीएससी की मेंबर संगीता आर्य ने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा अब स्वीकार भी कर लिया गया है। कार्मिक विभाग की तरफ से इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी दी गई है। बकायदा देखिए प्रोसेस होता है। त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं और वो आदेश की प्रति आपको हम दिखा रहे हैं। आरपीएससी की मेंबर है संगीता आर्य। आपको बता दें कि एसओजी पेपर लीक मामले में लगातार जांच तेज हो रही है और इस बीच अचानक से खबर सामने आई थी कि आरपीएससी की जो मेंबर है संगीता आर्य ने उन्हें इस्तीफा दे दिया। अब जाकर उनके इस्तीफे को स्वीकार्यता मिली है। कार्मिक विभाग ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। बकायदा त्यागपत्र स्वीकार करने के आदेश जारी किए गए, जिसकी प्रति न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, इस्तीफा तो कई दिन पहले दे दिया गया था, यूं कहीं महीनों पहले दे दिया था, स्वीकार्यता अब जाकर मिली है? देखिए, इसे इस्तीफे को स्वीकार करने की प्रक्रिया होती है कि आरपीएससी कोई सदस्य अपना त्यागपत्र देता है तो पहले राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल अपने कंसर्न के साथ राज्य सरकार को भेजते हैं और राज्य सरकार फिर गुणा अवगुण के आधार पर उसका इस्तीफा स्वीकार करती है। तो लगभग 1 महीने पहले ये इस्तीफा दिया गया था संगीता आर्य के द्वारा। उनकी पुष्टि भी कर दी गई थी कि उन्होंने ये अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, लेकिन राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने के आदेश आज प्रसारित किए हैं कि संगीता आर्य का जो त्यागपत्र है वो स्वीकार कर लिया गया है। जी सुधीर, हमारे दर्शकों को पूरा बैकग्राउंड बताइए। क्या आधार बताया था, कुछ बताया था संगीता आर्य ने क्यों इस्तीफा दिया था? देखिए, इस तरह से जाहिर तौर पे जो अपना इस्तीफा दिया जाता है उसके लिए कोई ऐसे सर्टेन लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन त्यागपत्र देने के पीछे वजह जो होती है वो कई सारी वजह होती है। जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण चल रहा था, इससे पहले एक दूसरे सदस्य ने भी दिया था, मंजू शर्मा का भी एक इस्तीफा हुआ था। इसके बाद में संगीता आर्य ने ये इस्तीफा दिया है। तो इसके पीछे माना यह जा रहा था कि कोई पूछताछ होगी, किसी इसमें कोई कार्रवाई बड़ी हो सकती है। तो इन तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसे राज्यपाल की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। आरपीएससी के ऐसे कई मेंबर्स हैं जिनकी झड़ी लगी इस्तीफे की और इनमें से एक और ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर शर्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। प्रदेश के कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रशासन को स्कूलों की छुट्टियां तक घोषित करनी पड़ी है। घना कोहरा, हाड़ कंपकपाती ठंड, प्रदेश में सर्दी का कहर जारी। सड़कों से लेकर स्कूल तक असर। राजस्थान में इस सप्ताह कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जिलों में शीतलहर, शीत दिन और घना कोहरा छाया हुआ है। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन भयंकर ठंड दर्ज की गई। 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी के चलते 20 जिलों में 8वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों की छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखकर सोच रहे होंगे कि मैं इस समय शिमला में खड़ा हूँ। ये शिमला नहीं है, बल्कि ये राजधानी जयपुर है और जयपुर का स्टैचू सर्किल है, मशहूर स्टैचू सर्किल। लेकिन इस कोहरे में आपको कहीं पर भी स्टैचू नजर ही नहीं आएगा और पूरा शहर इस समय कोहरे की आगोश में है। जो कोहरा जिसकी उम्मीद दिसंबर में की जा रही थी, वो अब जाकर जनवरी में आया और सबसे न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल का सबसे न्यूनतम तापमान आज है लगभग 4 डिग्री के आसपास। बहुत कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बहुत जरूरी काम होने पर भी यहाँ लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। सीकर और झुंझुनू में पाला जमने के हालात रहे। खुले मैदानों, वाहनों की छतों और पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए ट्रिपल अलर्ट जारी किया है और तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। नागौर, टोंक और धौलपुर में ठंड का सितम साफ दिख रहा है। नागौर के पर्वतसर में सड़कें तक कोहरे की मोटी चादरों में लिपटी नजर आई। वहीं टोंक में हाईवे पर कोहरे का असर साफ दिखा।
धौलपुर में बीते 8 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। वहीं करौली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 30 से 50 मीटर तक। और इसी